गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को पता है कि कुछ एक दिन में दीपावली आने वाली है और दीपावली में सभी के घर में बनते हैं खूब सारे ढेर सारे पकवान। बट इस बार हमारे घर में भी पकवान बनने थे। अनफॉर्चुनेटली जो वाइफ है वो पकवान नहीं बना पाएगी, पूजा वगैरह में चढ़ते हैं क्योंकि। तो इस बार सारे पकवान बनाने की जो जिम्मेदारी है मेरे नाजुक से कंधों पे आ गई है। और अब मैं देखने वाला हूँ कि इस दीपावली में मैं क्या क्या कुछ बना सकता हूँ, क्योंकि परसों ही दीपावली है। तो कुछ ऐसे थोड़े बहुत पकवान तो एटलीस्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों का प्रसाद आता है, उनको प्रसाद देने के लिए घर में बना हुआ कुछ होना चाहिए। तो अब मैं देखने वाला हूँ कि मैं क्या क्या बनाऊँगा। बाकी वाइफ ने बोला है कि थोड़े से बना लो, बाकी वो बना लेगी। बट मैंने सोचा कि इस बार पूरा ही मैं बनाऊँगा, इस बार पूरी जिम्मेदारी मैं लूँगा। अच्छा, क्या क्या बनाना है ये मेरी वाइफ बताएगी। क्या क्या बनाना है, क्या क्या बनाना है इस बार। चकोली, नमकीन, शक्करपारे और मीठे वाली सलोनी। समझ गए, इतनी लंबी लिस्ट है पकवान बनाने की। अब मैं देखता हूँ कि मैं इनमें से क्या क्या अकेले बना पाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, जाता हूँ मैं किचन के अंदर, संभालता हूँ मोर्चा। और आप सभी को हैप्पी दीपावली। मैं आ गया हूँ दोस्तों अब आपके साथ। एक्चुअली मेरे कैमरे की बैटरी लो हो गई थी तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। बट यहाँ पर मैंने आटा मार दिया है हमारी सलोनी बनाने के लिए। और यहाँ पर मैंने आटा मार दिया है ये शक्करपारे बनाने के लिए, ठीक है ना। नॉर्मल है, इस आटे में कुछ नहीं, थोड़ा सा तेल डाल दिया है, नमक डाल दिया है और कलौंजी डाल दी, बस। अब हम क्या करते हैं, सलोनी बेल लेते हैं, काट के रख लेंगे और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। तो हमारी जो है वो सलोनी बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। सलोनी बनाने के लिए मैं बैठ जाता हूँ ज़मीन में। यहाँ पर ना मेरे को आराम से बेलते बन जाएगा। और इस बार ना मेरी वाइफ लगभग 4-5 दिन से घर की सफाई में लगी हुई है और वो इतना थक गई होगी। तो अच्छा है, इस बार कुछ बनाने का मौका मेरे को मिल गया, उसको भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाएगा। और इस बार सभी को मेरे हाथ के पकवान खाने का मौका मिलेगा। तो चलिए मैं फटाफट से ना काम में लग जाता हूँ अपने। अब मैं इसमें डाल देता हूँ पूरा 1 लीटर तेल। ये है हमारा तेल, सफोला गोल्ड 5 के साथ 1 लीटर फ्री वाला। तो ये मेरी वाइफ ने छींक दिया, मतलब पक्का मेरे जो ये खुरमे हैं ना वो अच्छे नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। तो कम से कम मैं इस बात का श्रेय तो दे दूंगा कि दिन में मेरी वाइफ ने छींक दिया था, इस कारण से जो खुरमे हैं वो अच्छे नहीं बने, नहीं तो वो बहुत अच्छे बनते हैं। बाकी का जो तेल है मैं इसमें पलटा के रख देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो तेल गरम हो गया है दोस्तों, और इसमें डाल देंगे ये हमारी सलोनी, है ना। और ये एक करके सब अलग हो जानी है। अब आप देख लो किस तरीके से सलोनी जो है ना वो एक एक करके अलग भी हो गई है और पकने भी लग गई है। तो मैं जितनी भी सलोनी, लगभग आधा किलो मैदे की सलोनी है, वो सारी की सारी पक के ना पूरी से तरीके से तैयार रेडी हो चुकी है। तो नमकीन वाले बन गए हैं, ये देख लीजिए। नॉडी भाई साहब अपने चक्के बताएंगे कैसे हैं। मतलब नॉडी खा रहा है, इसका मतलब ये अच्छे बने हैं। और ये बाजू में मेरी वाइफ भी बनाने लगी सब्जी। आज हमारे घर बनने वाली है भैया सेम की सब्जी। तो आज हम खाएंगे सेम की सब्जी और रोटी। और ये अब बन रहा है हमारे मीठे वाले शक्करपारे। अब इन शक्करपारे के लिए मैं बनाने वाला हूँ 1 तार की चाशनी। अब आपको देखो मैं ये दिखाता हूँ, ये 1 तार की चाशनी में लगभग बनने सी लगी है। ये ऐसे थोड़ा सा और बचा है, जब ये हो जाएगा तो अपन बस इसमें खुरमे डाल देंगे। अब हमारी चाशनी भी ना बन के पूरी तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, पूरे के पूरे जो खुरमे हैं इसमें गरम गरम चाशनी में डाल दूँगा और बढ़िया से चम्मच चला दूँगा। और जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो इसके ऊपर वो शक्कर रहती है ना, सफ़ेद सफ़ेद शक्कर की एक परत चढ़ जाएगी। अब मैं देखो उसको एक प्लेट में निकाल के ना फैला दूँगा, नहीं तो क्या है ना एकदम गठान जैसे पूरे कड़क कड़क मुट्ठी जैसे बन जाएंगे। तो उसको फैलाने से ना ये क्या होगा, ये बढ़िया अलग अलग रहेंगे और अच्छे लगेंगे। तो चलिए यहाँ पे 2 चीज़ हो गई, मेरी नमकीन और मीठे शक्करपारे। तो ये मेरे ना खुरमे अभी तल चुके हैं। अब हम बना रहे हैं सलोनी। सलोनी मतलब क्या होता है, सलोनी नहीं, क्या बना रहे हैं, चाकोली। चाकोली। तो ये थोड़ा सा चावल का आटा था घर में, ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब इसमें ना थोड़ा सा मैं बेसन डाल दे रहा हूँ। अब मम्मी कह रही कि ज़्यादा इसमें वो डलता है बेसन, बट मैं तो नेट में देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि ज़्यादा चावल का आटा होता है। बस ना, और ज़्यादा नहीं, बस इतनी की हम बनाएंगे। तो इसमें मैं ना आप थोड़ी सी उड़द दाल डाल दो अगर आप चावल ज़्यादा डाल रहे हो तो। और पोहा, वो क्या उससे बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। ऐसे ऐसे मोयन के लिए से तेल डाल देंगे
ठीक है। और आप लोगों के घर क्या क्या बन रहा भाई? मतलब वाइफ से नहीं पूछ रहा हूँ मैं, वाइफ कैमरा पकड़ी है, मतलब जो वीडियो देख रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ मैं कि उनके घर में क्या क्या बन रहा है। कुछ अच्छा बन रहा हो तो भेजो यार। हम लोग क्या तीखी मिर्ची बहुत खाते हैं, तो हम देखो इतनी सारी मिर्ची डाल दी है इसमें। अब मैं बनाने वाला हूँ चाकोली। मतलब चाकोली तो मैं पहली बार ही ट्राई कर रहा हूँ ना। अंदर तेल वेल लगा लेता हूँ, मेरे को पता नहीं अंदर तेल ऐसे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। तो ये पहली बार मैं बनाने जा रहा हूँ चकोली। लेट्स सी व्हाट होता है, हैपन इज द, कैसे बनती है चकोली इज द। ऐसे बैठ के बनाता ताकि मुझको चकोली जो है वो। तो अब ना मैंने चाकोली बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं सोच रहा था कि यार बस ये टूटे ना, लगातार चल जाए, तो वैसा ही हो रहा है अभी तक। मतलब चाकोली का काम जो मेरा वो एकदम सही जा रहा है, बिल्कुल सटासट एकदम सही सही चाकोली बन रही है। ऐसी बनाता रहूँगा ना तो मैं प्रो हो जाऊँगा। देखिए इतनी सारी चाकोली बना ली मैंने। मुझे लग रहा था बहुत कम आटा, बट बहुत सारी चाकोली बनने वाली है उससे। तो चलिए अब हम फ्राई करने की तैयारी करते हैं, बट आई होप टूटे ना ये। फूलेगी, टूटेगी, बनेगी, बहेगी, बट पूरी डाल दो। चलो 2 बच। So beautiful, So elegant. just looking like a wow. चाकोली फ्राई होते होते मैंने और भी चाकोलियाँ बना दिया है। दोनों काम मेरे हो गए। लगातार चाकोली फ्राई करते जाऊंगा, बनाते जाऊंगा, तो मैं भी जल्दी फ्री हो जाऊंगा। और फाइनली धीरे धीरे करके ना हम लोगों ने देखो पूरी की पूरी चाकोली सेक डाली है। और यकीन मानो बहुत सारी, मतलब काफ़ी चाकोली बन गई है। काफ़ी अच्छे से मैंने मैनेज कर लिया चाकोली। तो चाकोली बन गई है, नमकीन पारे बन गए हैं, शक्कर पारे बन गए हैं, और क्या बनाना है? नमकीन बनाना है। हमने चूड़ा बनाना चालू कर दिया है। इसके लिए हमने क्या किया ना, पतला वाला जो पेपर पोहा था ना उसको थोड़ा सा सेक लिया गरम गंजी में, मोटी वाली, ताकि है ना थोड़ा सा ऐसा कुरकुरा हो जाए ये। अब जो पोहा है ना वो सूख गया है, तो मैं इसको ना एक तरफ किनारे कर देता हूँ और बाकी आगे की तैयारी करता हूँ अपने नमकीन बनाने की। प्याज ये हमने काट के सुखा दिए थे, अभी हम ना इसको तल लेंगे फटाफट से। कोई चीज़ मेरे को नहीं मिलती है, कहीं भी रख देता हूँ मैं। सौंफ और धनिया पाउडर, धनिया निकालना। तो ये हो गया सबसे पहले जीरा। पीछे रखी सौंफ। सौंफ कौन सी, मोटी वाली पतली वाली? वैसे तो पतली सौंफ है घर पे, तो पतली ही डाल देंगे। गिनना नहीं दे। ये हो गई सौंफ, पेट अंदर कर लिया मैंने। चालू वीडियो बताओ, ऑन कैमरा मेरा पेट अंदर हो गया है। ये जीरा, अजवाइन नहीं डलती इसमें, खड़ी मिर्चियाँ डलेंगी। तो ये जा रहे हैं मक्के के चिप्स डायरेक्ट ही इसके अंदर। तो ये मक्के की चिप्स तल के मैंने जो पोहा सेका था ना उसमें डाल दूंगा मैं। काफ़ी सारा पोहा है तो काफ़ी सारे चिप्स भी तल लेता हूँ मैं, तो सारे के सारे डाल देता हूँ इसमें। अब ये साबूदाने वाले जो चिप्स है ना वो भी मैं तल के डाल देता हूँ हमारे नमकीन में। इससे भी नमकीन का जो टेस्ट है ना वो बहुत बढ़ जाता है। अब ये आलू के लंबे वाले चिप्स हैं, बट इसको तलने में ना ध्यान रखना तेल एकदम गर्म होना चाहिए। अगर आपका तेल गर्म नहीं रहेगा ना तो ये कड़े हो जाएंगे। तो ये आलू के चिप्स भी तल के मैं डाल देता हूँ इस नमकीन के अंदर। और काफ़ी सारा पोहा हमने लिया है तो काफ़ी सारा नमकीन हमारा बनने वाला है, इसलिए सारी प्रोसेस ना हम अलग अलग करके पोहे में मिला रहे हैं। आप देखिएगा नमकीन बनेगा कितना सॉलिड हमारा। फिर जो फूटे चने होते हैं ना, ये फूटे चने की दाल है, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करने के बाद डाल देंगे इसको भी हम नमकीन के अंदर। मूंगफली के दाने को भी हम फ्राई कर लेंगे और डाल देंगे हमारे नमकीन में। अभी आखिरी में प्याज। प्याज सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें डलना। इसको हमने एक रात पहले सुखा लिया था काट के। अब इसको हम तल रहे हैं बढ़िया से। ये देखो इसको क्या कहते हैं, बरिस्ता कहते हैं, बरिस्ता पता नहीं क्या कहते हैं, गोल्डन ब्राउन वाली प्याज। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है हमारे महाराष्ट्रियन चूड़ा में। अब हमारा जो चूड़ा है, ये देखो ये चूड़ा, सारे इंग्रेडिएंट इसके हमने देखो ये अलग कर लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाना है। थोड़ा सा चूड़ा होता ना तो हम एक ही कढ़ाई में बना डालते। अब हमारा चूड़ा है फाइनल स्टेज पे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर जीरा का में ये जीरा। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा, इतना सारा सा कम है, जीरा डाल देते हैं। ये थोड़ा सा गिर गया है तो मेरी वाइफ जो है ना आंखें निकाल के देखने लगी मेरे को। अब इसमें हम ये
हल्दी, बस ये डल गया है ना। अब हम गैस बंद कर देंगे, पक जाएगा नहीं। अरे हो गया, जल्दी लग जाएगा। क्या डालते बस बस बंद कर दी ना गैस। अब ये है मैथ हल्दी। हल्दी इसमें काफ़ी सारी पड़नी पड़ती है क्योंकि इससे ही पूरा अपना पीला होगा, बाकी नहीं डलता ना, धना नहीं डलता। और थोड़ी सी मिर्ची, क्योंकि वी आर महाराष्ट्रियन पीपल, अगर हम मिर्ची नहीं डालेंगे तो फिर कौन डालेगा, ठीक है। और ये नमक है, इसी में डाल देना ना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अंदाज़ा रहेगा। हालांकि नमक मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा कम ही डालूँ, कई बार थोड़ा सा ज़्यादा डाल देता हूँ क्योंकि ये गरम तेल है। गरम तेल में हम इसको क्या करेंगे, सब डाल दिए सब। ये गरम तेल में हम इसको पलटा देंगे। गिरा क्या है, बस ये हो गया। अब इस पूरे को उठा करके हमको क्या करना मालूम है ना, इसमें डालना, ये सब इसमें डालना है। हमारा चूड़ा बनके जो हो जाएगा ना, तैयार हो जाएगा। जब तक ये चल रहा है तब तक मैं थोड़ा सा इसको समेट देता हूँ। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये भी मैं इसमें डाल देता हूँ, बैरिस्तो ना फला ना ढिमका, ठीक है। हो गया, ये बहुत कड़क हो गया है ये, हाँ बस। अब ये जो तेल है पूरा मसाला वाला, ये जो है ये हमको इसमें ऐसे करके पलटा देना है, ठीक है ना। इसमें मिर्ची है, नमक है, धना है, हल्दी है, ये है ना। अब यहाँ से अपना असली काम चालू होगा गुरु, और वो है इसको मिलाने का। तो आ जाओ भाई, इसको ले सकते वो आओ, तो आओ। हमारा महाराष्ट्रियन चूड़ा ना काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो हम इसको पार्ट पार्ट में कर लेते हैं और आराम से इसको फिर मिला लेंगे। बेटा गरम ना है ना। ये अब हमको क्या करना है ना, इसको अच्छे से एक दूसरे में आपस में ऐसे करके मिलाना है। अब देखो मैं आपको चूड़ा बनाना सिखा रहा हूँ बढ़िया से। हमको ना सिर्फ ऐसे करके इसको मिलाना है। इसको मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इतने सारे इंग्रेडिएंट हो गए हैं। अगर नमक, हल्दी, मिर्ची सब प्रॉपर नहीं मिलेगा ना तो चूड़े का टेस्ट नहीं आएगा। तो बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। भाई साहब चूड़ा बन के तैयार है, ठीक है। हालत थोड़ी बावर्ची जैसी लग रही होगी, ये चूड़ा, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, सब्सक्राइब करिए और हैप्पी दिवाली दोस्तों।